कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इफ अ पॉइंट P अल्फा बीटा एंड गामा सेटिस्फाइज करता है इस मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा 2 10 8 9 3 8 8 4 8 इज इक्वल टू 0 0 0 लाइस ऑन द प्लेन, यानी कि अल्फा बीटा गामा के जो पॉइंट्स है वो किस प्लेन पे टच करते हैं। 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 5 पे टच करते हैं। देन हमको 6 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 7 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, वो हमको यहाँ पे, यानी कि हमको अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसको यूज करके? यूज करेंगे हम इस मैट्रिक्स को एंड इस प्लेन के इक्वेशन को। अभी यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या है कि अ पॉइंट दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड गामा जो सेटिस्फाई करता है इसको, एंड ये कहाँ पे टच करता है पॉइंट? इस प्लेन पे टच करता है। यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा पहला इक्वेशन क्या बनेगा? तो पहला इक्वेशन यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा अल्फा, y की जगह पे बीटा एंड z की जगह पे गामा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो किस प्लेन पे टच करता है? इस प्लेन पे टच करता है, इसलिए। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 5। अब आते हैं हम आगे, इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। चलिए, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, बीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड गामा 8 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे कंपैरिजन में क्या है? 0 है, तो 0। उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा? 10 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू 0। 8 8 8 यानी कि 8 बीटा 8 8 अल्फा 8 बीटा 8 गामा इज इक्वल टू 0। ये हो गए हमारे 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन। चलिए, अब करते हैं इन चारों को सिंप्लीफाई करके सॉल्व। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 गामा है, तो दोनों 8 8 क्या हो जाएगी? कैंसर। तो दोनों को हम अगर प्लस कर दे, यानी कि 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ वाला इक्वेशन। सेकेंड वाला 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 0। अभी एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गई? कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा यानी कि 6 अल्फा। यहाँ पे क्या बचा? 8 अल्फा माइनस 9 बीटा यानी कि -बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा। चलिए, बीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू अल्फा एक तो मिल गई। अब जाते हैं हम लोग आगे। अब ये जो वैल्यू मिली इसे हम फोर्थ वाले इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट कर देंगे, देखते हैं तो क्या मिलता है। चलिए, फोर्थ वाला इक्वेशन है 8 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 0। बीटा की जगह पे 6 अल्फा, यानी कि 8 अल्फा प्लस 8 इंटू 6 हो जाएगा 48 अल्फा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 48 यानी कि 56 अल्फा प्लस 8 गामा इज इक्वल टू 0। ये 56 चला जाएगा सामने, therefore 8 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 56 अल्फा, माइनस हो जाएगा ये 8 7 जा
56 यानी कि गामा हमको क्या मिल गया अकॉर्डिंग टू अल्फा -7। ये हमने क्यों किया दोनों को गामा में फाइंड, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में हम पुट कर ले तो हमको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको दोनों को पुट करते हैं यहाँ पे। इक्वेशन है हमारे पास 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 5। वैल्यूज अल्फा वैसे का वैसा 2 अल्फा, बीटा की जगह पे 6 अल्फा यानी कि 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 अल्फा। 7 यहाँ पे 7 इंटू 3 21 माइनस है तो -21 अल्फा इज इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 26 माइनस 21 यानी कि 5 अल्फा इज इक्वल टू 5। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 1। अल्फा की वैल्यू मिल गई 1 तो यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा की जगह पे तो गामा हमारा क्या हो जाएगा -7 एंड बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हमारा हो जाएगा 6। तीनों वैल्यू मिल गई अल्फा बीटा एंड गामा की, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अल्फा की जगह पे 1 तो आ जाएगा 6 प्लस बीटा की जगह पे 6 यानी कि 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा 54। गामा की जगह पे 7 इंटू 7 49 माइनस है तो -49। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 49 क्या हो जाएगा 11। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 11 जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके बीटा की वैल्यू फाइंड की अकॉर्डिंग टू अल्फा, उसी तरह से गामा की वैल्यू फाइंड की अकॉर्डिंग टू अल्फा। फिर दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लिया प्लेन के इक्वेशन में तो अल्फा मिल गया, उसके ऊपर से गामा, उसके ऊपर से बीटा, फिर जो क्वेश्चन था उसमें पुट कर दिया तो आंसर मिल गया हमको 11।